Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. तो इस क्वेश्चन में है कि एक पाइप जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इस पाइप से पानी निकल रहा है और इस पानी का रेट है 15 किलोमीटर पर आवर और एक पौंड में निकल रहा है और इस पौंड का लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है 44 मीटर। इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। तो कितने समय में अगर इस तरीके से पानी इसमें गिरता रहा तो कितने समय लगेंगे 21 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचने में। मान लेते हैं ये है 21 सेंटीमीटर। तो और एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अच्छा, जो ये जो हाइट अटेन किया गया है कुछ समय लगेगा, टी घंटा लगेगा, उस टी आवर में इतना हाइट अटेन किया है, इतना रेट से गिरा, तो अगर क्या स्पीड होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि ये जो हाइट अटेन किया ये 1 घंटे में कर ले, तो क्या स्पीड होना चाहिए ये निकलने का। तो इसमें सभी का यूनिट अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सबका यूनिट सेम कर देंगे। एक यूनिट में काम करेंगे तो किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सबका हम मीटर में काम करेंगे। पहले इसे समझते हैं, ये 15 किलोमीटर पर आवर क्या है। ये 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या। पानी तो लीटर पर आवर से निकलता है, तो इसका मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कि ये बहुत बड़ी पाइप है, लंबी पाइप है, ठीक है, और पानी बह रही है इससे, ठीक है। हम कैसे समझेंगे कि इसमें जो पानी बह रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रहा है। तो उसके लिए आप ऐसे करोगे कि पानी के किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करोगे। जैसे ये मान लेते हैं हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से हम देखना चाहते हैं, और यहाँ वाले कोई पार्टिकल को देखो, आप ऑब्जर्व करो। हालांकि सारे पार्टिकल आपको सेम ही लगेंगे देखकर, क्योंकि सभी तो पानी ही है। तो आप किसी तरीके से आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो 1 घंटे बाद कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचते हैं 15 किलोमीटर दूर, मतलब यहाँ के जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर लेंथ आगे बढ़ता है पाइप के थ्रू। तो ये जो फ्लो का स्पीड है, ये जो फ्लो का रेट है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। तो उसी रेट से ये पानी निकल रहा है। तो जब ये अपने ओपनिंग से यहाँ से निकलेगा पानी, तब तो ये 15 किलोमीटर नहीं जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि पहले बाउंड्री में था तो सीधा सीधा चल रहा था, अब बाउंड्री नहीं है तो फैल जाएगा। अगर किसी तरीके से इसका बाउंड्री बना रहे तो ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर इसके बाद भी चला जाएगा। अब बाउंड्री बना रहे मतलब वही डायमीटर, वही शेप, वही सिलेंड्रिकल शेप में जिसका डायमीटर 14 हो, उसी तरीके से अगर आगे फैले ना तो 15 किलोमीटर चल जाएगा 1 घंटे में। पर पानी तो फैल जाता है। अगर इसके जगह पे कोई सॉलिड टाइप का लिक्विड हो, जैसे कि कोलगेट, वो जो होता है सॉलिड टाइप थोड़ा होता है, उससे जब कोलगेट से जो पेस्ट निकलते हैं वो
अपना जो जिस जिस ओपनिंग से निकलता है वैसा ही बना रहता है कुछ हद तक। तो वैसे ही अगर पानी रहे तो वो भी 15 किलोमीटर लंबा एक सिलेंड्रिकल पाइप बना देगा 1 घंटे में। मतलब वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर आगे बढ़ जाए। तो ये हुआ रेट। अब उसी रेट से पानी निकल रहा है, तो पहले हमें क्या करना होगा कि इसे लीटर पर आवर या वॉल्यूम पर आवर करना पड़ेगा। लीटर भी वॉल्यूम ही है, तो यहाँ तो हम मीटर में काम करेंगे। तो मीटर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसे हम मीटर क्यूब पर आवर करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब भर रहा है, तो 4 घंटे या 5 घंटे में कितना भरेगा। तो इसको मीटर क्यूब पर आवर कैसे करें। तो आप यहाँ पे फिर से देखो कि यहाँ पे पानी था, अब इधर पानी कुछ नहीं है। 1 घंटे बाद 15 किलोमीटर लंबाई वाले 15 किलोमीटर लंबाई तक पानी भर गया, और उसका शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और उस सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो इतना डेटा इनफ है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम आया, तो वो 1 घंटे में आया। अब इसका वॉल्यूम क्या है निकाल लेते हैं, फिर हम कहेंगे कितना वॉल्यूम पर आवर। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं इस शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, तो पाई आर स्क्वायरेज फॉर्मूला होता है। तो पाई 22/7, रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसको तो मीटर में करेंगे। अच्छा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 14 तो डायमीटर है, तो इसको 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे -2, और आर स्क्वायर है तो 7 × 9 -2। हाइट कितना है 15 किलोमीटर तक ये हाइट हो जाएगा, तो किलोमीटर 10⁻³ टोटल हो गया मीटर क्यूब। 7 और 22, 7 × 15 105, 10⁻⁻4 और 3 -1 मीटर क्यूब। 22 × 100 22 × 5 कितना हो जाएगा, 22 × 100 प्लस 22 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110, 1/10 मीटर क्यूब, 10⁻⁻1 को 22 × 100 और प्लस 22 × 5, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 1 3 2, 1/10 मीटर क्यूब, 0 0, तो 231 मीटर क्यूब है। तो रेट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप 231 मीटर क्यूब पर आवर। उसी चीज को 15 किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे लिखती है कि 1 घंटे में इतना पानी फ्लो करता है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ तक पानी भरना है ना, यहाँ तक मुझे पानी भरना है, मतलब कितना पानी भरना है, कितना मीटर क्यूब। हम इतने मीटर क्यूब से हर 1 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। आपको कितना चाहिए, तो इसका 2 गुना चाहिए तो 2 घंटा लगेगा, इसका 3 गुना चाहिए तो 3 घंटा लगेगा। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ पाउंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पाउंड, कितना मुझे पानी चाहिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पाउंड फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर, मतलब पाउंड के कितने वॉल्यूम में पानी जो भरा होना चाहिए वो कितना चाहिए, पाउंड में कितना पानी, कितना वॉल्यूम पानी भरा होना चाहिए।
तो LBH पाउंड एक क्यूबिक शेप में है, तो LBH लेंथ कितना है 50 मीटर, ब्रेथ है 44 मीटर, हाइट है 21 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे, इतना वॉल्यूम 21 इंटू 5, 5 5 दूनी 10 इंटू 44 1/100 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम चाहिए हमें 462। और आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो 462 डबल ऑफ 231, तो 2 घंटा लगेगा। या इसे आप इस तरीके से बना सकते हो बाय यूनिटरी मेथड कि 231 मीटर क्यूब 1 घंटे में भराता है, तो 1 मीटर क्यूब 1/231 घंटे में भराएगा। अब 1 घंटे में इतना 1 मीटर क्यूब इतना घंटे में भराएगा, तो 462 मीटर क्यूब 462 इंटू 1/231 घंटे में भराएगा, और ये काटने पे 2, तो 2 आवर में भराएगा, तो 2 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कितना स्पीड होना चाहिए इफ द राइज इन वाटर लेवल टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अगर ये लेवल ये वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम हमने अटेन किया 2 घंटे में, हम चाहते हैं ये वॉल्यूम 1 ही घंटा में पाना चाहते हैं, तो ये स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पानी भरना पड़ेगा। तो क्या स्पीड रखें, तो मान लेते हैं x स्पीड रखते हैं। पाइप से जो निकल रहा है पानी मान लेते हैं x मीटर क्यूब पर आवर से निकल रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में कितना पानी भर दिया था 231 का डबल 462, तो 462 मीटर क्यूब हमें चाहिए 1 घंटे में। अब इसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो कितना स्पीड, तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 घंटे में 462 मीटर क्यूब हो गया, मतलब 462 मीटर क्यूब इन 1 आवर। बस 1 घंटे में हमें चाहिए कि जो वॉल्यूम पहले 2 घंटे में हो रहा था अब हमें 1 घंटे में चाहिए, है ना। साफ साफ देखो अब क्या स्पीड रखे वाटर का, इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन इन 1 आवर। जो पहले 21 सेंटीमीटर तक राइज हुआ कितने घंटे में हुआ 2 घंटे में हुआ, वही हम चाहते हैं 1 घंटे में हो। तो डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपली कि जो 21 सेंटीमीटर तक हाइट राइज किया तो वो 2 घंटे में किया। इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 462 मीटर क्यूब पहले 2 घंटे में किया, है ना। 21 सेंटीमीटर तक हाइट ऊपर जाना, इसका मतलब कि इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम भर देना, क्योंकि पॉन्ड का शेप साइज तो चेंज हो नहीं रहा है। तो इतना मीटर क्यूब पहले 2 घंटे में हो रहा था, अब चाहते हैं 1 घंटे में करना, तो 1 घंटे के लिए 1 घंटे में इतना पानी निकाले, दैट्स इट। फ्लो रेट क्या होता है कि 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, तो हम चाहते हैं ये 1 घंटे में, तो इतना ही स्पीड से ये भी निकाले, है ना। इतना 1 घंटे में 1 घंटे के लिए इसको चला देंगे, इतना इस रेट से निकलेगा, 1 घंटे बाद इतना पानी आ जाएगा जो पहले 2 घंटे में आ रहा था। सिंपल है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं 462 मीटर क्यूब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड स्पीड नहीं फ्लो ऑफ वाटर इन 1 आवर। अच्छा रेट लिख दिया तो 1 आवर लिखने की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप 462 मीटर क्यूब पर आवर।
पर हमें ये आंसर नहीं देना है। ये सही है बट ये स्पीड हमसे पूछा है ना। जैसे ये बोला था कि 15 किलोमीटर पर आवर के पाइप 15 किलोमीटर पर आवर से पाइप में से पानी निकल रहा है, तो वो वही स्पीड हमें देना है। यहाँ पे पानी का स्पीड लिखना है। ये तो मीटर क्यूब पर आवर से है ना, कितना लीटर कितना मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम एक घंटे में आ जाता है, मुझे स्पीड देना है। तो हमने मान लिया कि एक घंटे में x मीटर क्यूब निकल जाता है। वो x क्या है, 462 है ये। अब ये जैसे कि हमने पीछे 15 किलोमीटर दिया हुआ था, तो उससे हम मीटर क्यूब निकालें, तो यहाँ पे उल्टा काम करना है। तो हम यहाँ पे फिर से मानते हैं कि एक हमारा सिलेंड्रिकल पाइप है और यहाँ पे हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखें कि एक घंटे में यहाँ तक ये पार्टिकल यहाँ से चल रहा था, एक घंटे बाद यहाँ पे आ गया। इसकी स्पीड मान लेते हैं x, ठीक है। ये x अलग है, ये x अलग है, यहाँ पे कुछ अलग मान लेते हैं y। तो y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये फ्लो कर रहा है पानी, ठीक है। तो एक घंटे बाद यहाँ पे आ गया, तो कुछ वॉल्यूम बनाया यहाँ पे, है ना। वो वॉल्यूम कितना हुआ होगा, इतना हुआ होगा वॉल्यूम। अब मुझे ये y चाहिए, तो ये अगर इसको ऐसे भी समझते हैं, ये 462 मीटर क्यूब कर दिया एक घंटे में, है ना। वॉल्यूम के टर्म में समझे तो ऐसे कि एक घंटे में 462 मीटर क्यूब बना दिया। और अगर स्पीड के टर्म में समझें तो अगर स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो एक घंटे में y किलोमीटर आगे चला जाएगा। तो ये लेंथ हो गया y किलोमीटर का। तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर पाई आर स्क्वायर एच, और हम जानते हैं वॉल्यूम 462 है मीटर क्यूब। इसको हम मीटर में ही रखते हैं फिलहाल, फिर बाद में किलोमीटर कर देंगे, ठीक है। y मीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और एक घंटे में y मीटर चला गया। 22/7, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में किए हैं। हाइट कितना है, y मीटर, ये y निकल जाएगा अब यहाँ से 7 और 22 × 7, और ये हो गया -4, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 = y। इसे काटेंगे 2 टाइम्स, 22 दूनी 44, 2 2 1 21, 7 21। तो y = 3 × 10⁴ मीटर। मतलब अगर इसे किलोमीटर में करें तो 30 किलोमीटर। तो y 30 आ गया, मतलब स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप होना चाहिए 30 किलोमीटर पर आवर। और बात सही भी है, पहले पानी 15 किलोमीटर पर आवर से निकल रहा था, तो 2 घंटे लिया इसको करने में, 462 होने में, मतलब 21 सेंटीमीटर राइज करने में। अब मुझे चाहिए जो पहले 2 घंटे में किया, अब 1 ही घंटे में चाहिए, तो डबल कर दो, है ना। इधर टाइम को हाफ किए तो स्पीड डबल कर दो, तो स्पीड डबल हो गया। जो काम पहले 2 घंटे में हो रहा था वो 1 ही घंटे में 462 हो गया।